प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। तो जिन स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनना है, जिनको 10th के बाद पीसीबी सब्जेक्ट लेना है या डॉक्टर नहीं बनना है, मेडिकल के अलावा भी दूसरे कोर्सेज करना है, तो वो 10th के स्टूडेंट्स या जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12th दे रहे हैं और आफ्टर 12th वो क्या करना चाहते हैं, उसके लिए भी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि एजुकेशन और स्टडी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। तो स्टूडेंट्स, डॉक्टर भगवान का रूप है और 10th के बाद यदि आपने डिसाइड किया है कि हमको डॉक्टर बनना है तो आपको पीसीबी सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा और इसमें बहुत सारे स्कोप हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले मेडिकल से रिलेटेड हम बात करते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर 12th आप लोगों को नीट जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो 17 से 25 वर्ष तक के स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं और ये 12th के बाद वही स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका बायोलॉजी सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये नीट के जो एग्जाम है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है आजकल सभी मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज के लिए। पहले अलग अलग एग्जाम होते थे, परंतु अब हमारे देश में एक ही एग्जाम करते हैं। तो इसको यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो हमारे देश में चल रहे सर्वश्रेष्ठ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, आपको इसकी तैयारी करना है। तो जो स्टूडेंट 10th के बाद बायोलॉजी ले रहे हैं वो उसी टाइम से ही अच्छे से तैयारी कर दें, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लें और 11th 12th में रहते ही नीट की तैयारी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। या जिन्होंने नहीं की वो 12th के बाद फिर ड्रॉप लेके भी कर सकते हैं। तो नीट जो एंट्रेंस टेस्ट है इसको यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर हमारे देश में जो चल रहे हैं डॉक्टरी के लिए सबसे बड़े कोर्सेज जो MBBS है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये वाला जो कोर्स है वो आप कर सकते हैं। BHMS जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हैं वो बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके बाद BAMS जो आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए कोर्स है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके बाद यूनानी जो चिकित्सा होती है उसके लिए आपको डॉक्टरी करना है तो BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, या BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जो दांत के डॉक्टर होते हैं। तो इन सारे कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स आपको नीट के एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। फिर हमारे देश के जितने सर्वश्रेष्ठ कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता तो बहुत कम फीस से आप लोग MBBS कर सकते हैं, जो भी कोर्सेस आपको करना और आप आराम से डॉक्टर बन सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो PG भी कर लें, MD या MS। पर यदि आपका प्राइवेट कॉलेज में होता है, यदि नीट में आपकी सही रैंक नहीं लग पाती है, उसमें नंबर कम आते हैं, तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं हमारे देश में, परंतु उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फीस भी पे करना पड़ सकती है। तो कोशिश यही करिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है मेडिकल फील्ड में। बट आप लोग अभी से तैयारी कर लेंगे तो आप इसके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर भी कर सकते हैं और सरकारी कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद आप वेटरिनरी जो पशु चिकित्सक से संबंधित डॉक्टरी कोर्स है या डिप्लोमा और PG, कुल मिला के स्टूडेंट्स यदि आप डॉक्टर बनते हैं तो एक ऐसा पैसा है जहाँ रिस्पेक्ट भी है, सेवा भाव भी है और पैसा भी बहुत है, क्योंकि डॉक्टर अपनी लाइफ में कभी रिटायर नहीं होता है और लाखों रुपए महीने या उससे ज़्यादा भी कमा सकता है। तो ये तो डॉक्टरी से रिलेटेड कोर्स है। जो मेडिकल से रिलेटेड और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो एक वीडियो में बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है, तो उनके अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट भी हैं। बट नीट और जो ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए बता दिया। अब स्टूडेंट चलते हैं कि यदि डॉक्टरी आपको नहीं करना है, मेडिकल की फील्ड में नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट कोर्सेज हैं जो 10th के बाद बायो सेलेक्ट करते हैं, बायो स्ट्रीम लेते हैं। तो उन कोर्सेज के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टरी से रिलेटेड जितने कोर्सेज हैं स्टूडेंट, उनका टाइम लिमिट 5 या 5.5 साल तक होता है। बट इसके अलावा आप ग्रेजुएशन कोर्सेज कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं बायोलॉजी से, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट में BSc होती है, उनकी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया। BSc नर्सिंग से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फूड टेक्नोलॉजी से, डेयरी में और होम साइंस से रिलेटेड, इसके बाद B फार्मा D फार्मा आप कर सकते हैं। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं और ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं जो 3 साल के हैं और इसमें भी बहुत अधिक जॉब की संभावनाएं हैं बायो स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं और स्टूडेंट्स आप लोग फिजियोथेरेपी में, योगा में, इन्वायरमेंट साइंस में और भी बहुत सारी फील्ड में आप लोग ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके बाद मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं, तो कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकते हैं आप। बॉटनी, जूलॉजी इसमें MSc करके या केमिस्ट्री फिजिक्स में भी अपना करियर बना
बना सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं आप स्कूल्स में। तो काफ़ी कुछ इसमें स्कोप है, और भी बहुत सारे लैब असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है, वहाँ भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे इतने स्कोप्स हैं जो यहाँ वीडियो में बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है, परंतु मैंने बहुत सारे आगे कोर्सेस हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट दे दी, आप लोग वो देख लीजिए। और इसके अलावा भी कोई डाउट्स आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। और स्टूडेंट्स इसके अलावा जो बायो से रिलेटेड फील्ड को छोड़ भी दें तो आप दूसरी फील्ड में भी जा सकते हैं। आईपीएस आईएएस के जो एग्ज़ाम है, पीएससी यूपीएससी आप फेस कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट को लेकर, आर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट लेकर भी आप लोग एलएलबी भी कर सकते हैं। और बाकी और भी दूसरी फील्ड में बहुत सारे कोर्स हैं, फिल्म एनिमेशन से लेकर टेलीविज़न वगैरह में, और भी सादा कोर्सेस हैं जहां आप सोशल वर्क से रिलेटेड हो या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, वहां भी अपना करियर आजमा सकते हैं। तो काफ़ी कुछ मैंने इसमें वैसे बता दिया है। आप लोग और भी सवाल कुछ हों तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और चैनल से जुड़े रहिए ताकि आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर लें ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।